नमस्कार दोस्तों। अभी परसों ही रियाज नाइकू की डेथ होती है, उनका एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ मीडिया आउटलेट्स जो हैं उसे इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि जैसा कोई टेररिस्ट की डेथ नहीं हुई है, एक सोशल रिफॉर्मर की डेथ हुई हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विलचेट में। दोस्तों, आप अब हमसे फेसबुक एंड टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कितना हार्मफुल ट्रेंड शुरू हो चुका है, जहाँ जो टेररिज्म है उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये कुछ एक नॉर्मल चीज़ है और ये डे टू डे लाइफ है। ये पहला आर्टिकल है टीआरटी का। टीआरटी न्यूज़ नेटवर्क है टर्की का, और टर्की आपको पता होगा कि इंडिया के खिलाफ आजकल बहुत स्टेटमेंट दे रहा है और पाकिस्तान को फेवर करता आया है बहुत पहले से ही। यहाँ पे ये तारीफ कर रहे हैं कि नाइकू's किलिंग केम इन एज अ ब्लो टू वन ऑफ द कश्मीर्स ओल्डेस्ट रेबल आउटफिट। जी हाँ दोस्तों, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि रेबल आउटफिट। और इसके बाद ये कहते हैं कि मोदी रिजाइन्स एग्रेसिव अप्रोच टू द कश्मीर कन्फ्लिक्ट इज़ नॉट बेयरिंग एनी फ्रूट्स। जो टेररिस्ट हमारे पुलिस ऑफिशियल्स पे हमला करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनके फैमिलीज़ के ऊपर अत्याचार करते हैं, सिविलियंस के ऊपर, अमरनाथ यात्रियों के ऊपर और जवानों के ऊपर तो हमेशा ही उसे हम ऐसे ही छोड़ दें, इनका ये कहने का मतलब है इनडायरेक्टली, और उसे हम काउंटर ना करें। दोस्तों, आपको पता होगा आर्मी का मिशन ऑल आउट चल रहा है कश्मीर में, जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स के ऊपर हावी हैं। इसी से ये आर्टिकल से ये लग रहा है कि इस मिशन को हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ फ्रूटफुल है ही नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे अल जजीरा, जो अरब वर्ल्ड का एक प्रोमिनेंट न्यूज़ नेटवर्क है, उसका आर्टिकल आप देखेंगे, वहाँ भी यही कहा जा रहा है कि कश्मीर रेबल कमांडर, जी हाँ दोस्तों, रेबल कमांडर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ना ही मिलिटेंट। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे द गार्जियंस का। वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि टॉप रेबल कमांडर किल्ड बाय इंडियन फोर्सेस। जी हाँ दोस्तों, टॉप रेबल कमांडर। फिर से रूटर्स का आर्टिकल देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि आप क्या लिखा है, किल मिलिटेंट्स, ट्रूप्स किल मिलिटेंट। जी हाँ दोस्तों, ये पहला आर्टिकल दिखा मुझे जो मिलिटेंट के बारे में बता रहा है, लेकिन नीचे लिखेगा इसी आर्टिकल में कि ये मैथ्स टीचर था। जी हाँ दोस्तों, ये हाईलाइट किया गया है इस आर्टिकल के नीचे कि मैथ्स टीचर था। अब ट्रिब्यून, जो कि इंडिया का ही न्यूज़ नेटवर्क है, वहाँ पे ये मेंशन करता है कि फ्रॉम मैथ्स टीचर टर्न टू अ कैलकुलेटिव हिजबुल मिलिटेंट। जी हाँ दोस्तों, इन्हें ये मेंशन करना ज़रूरी लगा कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का जो टेररिस्ट था वो मैथ्स टीचर था, एंड एक प्राइवेट स्कूल में इसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई थी। लेकिन इन्हें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो एसआई शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर पुलिस के एनकाउंटर में, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि उनका मोटिव क्या था इंडियन फोर्सेस को ज्वाइन करने में, जबकि वो भी तो कश्मीरी थे। अब यहाँ पे द वायर, ये भी इंडिया का ही न्यूज़ मीडिया आउटलेट है, उसके ज़रिए मैंने एक आर्टिकल को ढूंढा। वहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कि आपको उरी स्ट्राइक पता होगा, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किया था। यहाँ पे ये मोदी रिजाइम को क्रिटिसाइज़ करके हुए कह रहे हैं कि नगरोटा में जब हमला हुआ था उसके बाद आपने कुछ नहीं किया था। उसी आर्टिकल में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट दिखा, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का ही न्यूज़ नेटवर्क ये कह रहा है कि जो हमारे जवान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था टेररिस्ट ग्रुप्स में बॉर्डर के उस पार, वो सो कॉल्ड है। जी हाँ दोस्तों, उस समय बहुत ज़्यादा ये भी न्यूज़ में आ रहा था कि सबूत चाहिए। तो यही तो आर्टिकल्स हैं जिसे प्रॉम्प्ट करते हैं कुछ लोगों को पूछने के लिए कि हमें सबूत चाहिए। आप एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री के, आप रेस्पॉन्सिबल मीडिया आउटलेट हैं, और इस तरीके से आप जब प्रेजेंट करते हैं कि सो कॉल्ड, आप जो हमारी आर्मी है उससे डीमोरलाइज करते हैं, एंड ये सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। अगर आर्मी डीमोरलाइज हो जाए, वो कभी होगी नहीं, लेकिन ये हमारी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे आर्टिकल्स को देख के हम भी भ्रमित ना हों। अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, ये मलेशियन यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च था कि मिलिटेंट एंड टेररिस्ट के बीच में अंतर क्या है, और इसके बाद आप खुद ही फाइंड कर लेंगे कि
जो मिलिटेंट ये कह रहे हैं या फिर रेबल कह रहे हैं रियाज नाइकू को, और बहुत से ऐसे टेररिस्ट जिनको एनकाउंटर करके मारा जाता है, उनको ये क्या है और इन्हें क्या टर्म करना चाहिए। ये पहले कहते हैं कि सारे टेररिस्ट मिलिटेंट होते हैं, लेकिन सारे मिलिटेंट टेररिस्ट नहीं। अब इसे डिटेल में आप आगे के डिस्क्रिप्शन में जान जाएंगे। टेररिज्म कैरिड आउट बाय नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स, और इनके पास कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन ये कहते हैं कि मिलिटेंट्स के पास यूनिफॉर्म होता है और इंसिग्निया और कोई फ्लैग्स के अंडर ये लड़ते हैं। तो ये काफ़ी वेग डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि आपको पता होगा आईएसआईएस को अगर सभी लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माने तो उनके पास भी फ्लैग्स हैं एंड यूनिफॉर्म्स है। दूसरा, ये तीसरा जो है डिस्क्रिप्शन, ये काफ़ी सही लगा मुझे। यहाँ कहते हैं कि टेररिस्ट रिजॉर्ट टू फिजिकल वायलेंस। जी हाँ दोस्तों, ये फिजिकल वायलेंस में बिलीव करते हैं और ये इनका मेन हथियार है। लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं ये कर भी सकते हैं और यूज़ नहीं भी कर सकते हैं फिजिकल वायलेंस को। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद फिर वो वर्बल वायलेंस पे भी उतारू होते हैं। तो सो कॉल्ड जो मिलिटेंट्स हैं कश्मीर के, आपको पता होगा कि वो फिजिकल वायलेंस उनका कितना ज़्यादा लेवल पे होता है। आप ये तो छोड़ ही दीजिए पुरानी बातों को, अभी जो हमारे कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई और 2 जवान शहीद हुए थे हमारे, उसमें हमारे जवान कश्मीरी सिविलियंस जो थे उन्हीं को बचा रहे थे। और ये जो मिलिटेंट्स है जो कहते हैं कि हम इनके सेफगार्ड के लिए लड़ रहे हैं, वो उन्हीं को हथियार बना के, उनको शील्ड बना के अपने आगे रखे हुए थे। और अक्सर देखा जाता है कि जब मिलिटेंट्स को ऐसे मारा जाता है तो एक पीछे से बैक पावर फोर्स करता है जो वहाँ के आसपास लोग हैं कि वो जाके पथराव करे और ऑपरेशन को डिसरप्शन लाए। और इस बार भी यही करने की कोशिश की थी, लेकिन मिलिट्री हमारी पहले से ही सजग थी। अब आखिरी जो है, टेररिस्ट के अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती, और वो सिविलियंस जो आम जनता है उसके अंदर हमेशा डर का माहौल बनाए रखती है। तो क्या जो मिलिटेंट्स हैं वो भी सेम नहीं करते? जी हाँ दोस्तों, जो मिलिटेंट्स है वो भी सेम चीज़ करते हैं। आपको पता होगा कि डर बनाए रखने के लिए वो पोस्टर्स यूज़ करते हैं, हमेशा भड़काए रहते हैं। बंद जो होता है वो अक्सर बंद का ऐलान करते हैं। और उसके बाद फिर ह्यूमन काइंड उनका पार्शियल होता है। जी हाँ दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर पुलिस को वो जो मारते हैं वो भी तो कश्मीरी है, उनको आप मारते तो आपका ह्यूमन काइंड कहाँ गया? अगर हम हर कश्मीरी के लिए लड़ रहे हैं, ये तो आप 2 नाव पे पैर रख रहे हैं। डायर की इसी को कहते हैं। तो अब आखिर में देखते हैं दोस्तों, हिजबुल मुजाहिदीन जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है नाइकू के डेथ के बाद, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये है क्या। जो इनके कमांडर मारे गए हैं उसे मिलिटेंट कहना सही होगा? दोस्तों, इस ग्रुप को इंडिया, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप कहा है। जी हाँ दोस्तों, रिकॉग्नाइज करते हैं यूरोपियन यूनियन में 20 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, तीनों ही जो मेन पावर्स हैं वो इन्हें रिकॉग्नाइज करती है। और इनका 1989 में इनका डेवलपमेंट होता है, और जो न्यूज़ आउटलेट्स कहते हैं कि इंडिजीनियस है, तो वो पाकिस्तान में इनका हेडक्वार्टर्स क्यों बेस्ड है? और मान लीजिए कि डर है इन्हें इंडियन फोर्सेस से, तो आपका तो ये भी नहीं है ना कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रही है तो वो इंडिया के भलाई के लिए या फिर कश्मीरियों के भलाई के लिए। वो तो हर जगह जो अपना मिलिटेंट आउटफिट है वो हर जगह कैरी ऑन करते हैं, तो ये कैसे मान ले? और ये कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान इंडिया के लिए क्यों अच्छा चाहेगा, भले वो कश्मीर हो, दिल्ली हो या फिर कोई भी स्टेट हो। अब आखिर में अगर हम इस न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू हम चले और इसी मेंटालिटी के हम आगे बढ़ाते जाएं, तो हम ये भी टर्म कर सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 का हमला किया था यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड टावर में, तो वो भी एक इंजीनियर था। तो वो तो टेररिस्ट नहीं होगा, वो इंजीनियर हो जाएगा। भले वो इंजीनियर टेररिज्म का हो बट इंजीनियर होगा इनके अकॉर्डिंग। और हाफिज़ सईद जो कि उसके पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है,
तो वो भी एक पोस्ट ग्रेजुएट होगा, ना कि मुंबई का मेन जो मुंबई हमला हुआ था इसका मास्टरमाइंड नहीं होगा, ये तो एक पोस्ट ग्रेजुएट है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपके ऊपर है, आप कितना सजग रहते हैं। तो आपका जो ओपिनियन होगा मैं जानना चाहूँगा कमेंट के माध्यम में। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।